हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आप सभी को स्वागत है मेरे वांगशांग लोटस एफएफ में। चलिए हम रॉन्ग वे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू ना करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इस स्टोरी पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और मेरा चैनल भी अभी तो स्टार्ट ही किया था, लेकिन बहुत सारे तो नहीं, कुछ 1-2 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया फिर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन फ़ील हुआ, मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे लगा कि मुझे अपना चैनल डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन मैं 2 लोगों की वजह से नहीं हार मानना चाहती हूँ। मैं लगभग 2 सालों से वांगशांग की फ़ैन फिक्शंस सुन रही हूँ, 2 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत सारे चैनल्स के एफएफ को सुना है और इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर भी एक कहानीकार या कवि छुपा हुआ, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी के साहित्य से की है। तो मुझे लगा कि मैं भी शायद अच्छी कहानियाँ लिख पाऊँगी और शेयर कर पाऊँगी वांगशांग के ज़रिए, और वांगशांग फैंडम मेरा सपोर्ट करेगी क्योंकि मैं खुद उस फैंडम का हिस्सा हूँ। लेकिन इस एफएफ के बाद या फिर ऐसे रिव्यू इस तरीके का डीमोटिवेशन मुझे फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा कि मेरे अंदर वो जो कहानीकार वाली होता है ना, जो हम सोचते हैं कि हम कहानीकार हो सकते हैं लेकिन हम होते नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छी स्टोरी नहीं शेयर करती हूँ या फिर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं अपना ये चैनल डिलीट कर दूँगी और मैं वापस से जो सुनती थी, सुनती क्या, अभी भी सुनती हूँ वही सब मैं स्टार्ट कर दूँगी। मैंने ये बस अपने लिए बनाया था चैनल कि मैं भी मैं भी शेयर करूँगी जो मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इसके काबिल हूँ। मैं अपने आप को सोच रही थी कि क्या मुझसे हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या मुझे नरेट करने का या फिर बोलने का तरीका नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं स्टोरीज़ को शेयर नहीं करूँगी और मैं फैंडम का तो हिस्सा रहूँगी। मैं वापस से सभी की स्टोरी सुनूँगी, कमेंट करूँगी, पर अपनी शेयर नहीं करूँगी। तो इसमें अगर 5 लोग भी मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि उन्हें ये स्टोरी चाहिए, तो मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी, फिर मैं अपने चैनल को डिलीट करूँगी। और अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि मुझे नहीं चैनल चलाना चाहिए, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो मैं चैनल को बंद कर दूँगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था वीम ने जब उन लोगों की बात सुनी तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और ये लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तभी वो नोटिस करता है कि उन ग्रुप में वेंचाओ आता है और वो कहता है, जरा देखो लान वांगजी की तरफ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसे कैसे उसने फंसा लिया। अगर लान मास्टर को यही सब चाहिए था तो वो हमसे कहता, हम उसे अपनी कंकाइंड बनाने के लिए तैयार थे, हम उससे शादी करते, उसे अपने पास रखते, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते। ये विवुशियन उसे दे ही कह पाएगा। विवुशियन तो खुद जियांग क्लान का एक डिसिपल है, एक गोद लिया हुआ नौकर का बेटा, ये क्या ही दे पाएगा। ये सब सुन के वींग की तो खून ही खौल रहे थे। वो जाता है और एक जोर का पंच वेंचाओ के फेस पे मारता है। वेंचाओ के माउथ से ब्लड निकलने लगता है और वो नीचे धम से गिर जाता है। ये सब देख के वो चारों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि विवुशियन उनकी बातें सुन रहा था। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगते हैं और विवुशियन को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। जब ये सब हो रहा था तो उस पार्टी में आए सभी का बैंक्वेट में सभी लोगों का ध्यान इन लोगों के ऊपर आता है और जियान चान दौड़ के जाता है और उसे विवुशियन को वेंचाओ से दूर करता है, क्योंकि विवुशियन इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो उसकी जान लेने नहीं चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। जियान चान उन्हें अलग करता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं, आखिर वो लोग ये सब करना क्या चाहते हैं,
यहाँ बैंक्वेट हो रहा है। वो विविशान को अकेले ले जाता है। विविशान उसके साथ जाना नहीं चाहता था, वो बहुत ही गुस्सा होता था। वो चाह रहा था कि वो वेंचाओ का मुंह तोड़ दे। उसके मुंह से उसने उसके लंजा के बारे में गलत शब्द कहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। बैंक्वेट में आए लोग सभी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या बात है। सभी बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा था। ये सब सुन के वहाँ के लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आखिर किसकी साइड लें, वो वेंचाओ की साइड लें या विविशियन की, क्योंकि वो लोग विविशियन की कल्टीवेटर स्किल्स की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे और वेंचाओ एक बहुत बड़े क्लान का होने वाला लीडर था। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी ऑफेंड करे। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप बस सुनते रहते हैं ये लोग क्या बोल रहे थे। फिर जियान चैन उसे विविशियन को एक कमरे में ले जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता ये हमारा घर का बैंक्वेट है, ये हमारे कबीले का बैंक्वेट है, तुम कैसे हरकतें कर रहे हो, अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम्हें सुनने की ज़रूरत क्या है। वो कहता है कि जियान चैन तुम ये सब सुन सकते हो, लेकिन मैं अपने लंजा के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। उस वेंचाओ की हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा के बारे में गलत बात बोलने की। जियान चैन उसे शांत कराता है। वो कहता है कि कोई कुछ भी बोले तुम्हें सुनने की ही क्या ज़रूरत थी, अगर वो लोग कुछ गलत भी बोल रहे थे तो तुम हमें बता सकते थे, हम इसके बारे में बात करते। तो विविशान गुस्से में उसे देखता है और बोलता है कि अगर वेंचिंग के बारे में भी वो लोग इसी तरीके की घटिया बातें करते तो तुम क्या करते। ये सब सुन के जियान चैन थोड़ा शांत हो जाता है और विविशान को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है। जल्दी से वहाँ पर मैडम यू आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे समझाती है कि ये सब वो क्या कर रहा है। अपनी इज़्ज़त की नहीं तो कम से कम लान क्लान की, जियान क्लान की इज़्ज़त के बारे में वो सोचे और वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जियान फैमिया इसे सुन के वेंचाओ के फादर से बात करते हैं। वेंचाओ के फादर उसे डांट लगाते हैं और वो वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं। बैंक्वेट का माहौल थोड़ा टेंस हो चुका था, लेकिन फिर जियान फैमिया सभी को काम करते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ हो बच्चों की बात है, हमें बैंक्वेट को एंजॉय करना चाहिए। और वो लोग सूखे सूखे मन से ही बैंक्वेट को एंजॉय करने लगते हैं। लंजा को भी ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है। वो उठ के विंग के पास जाना चाहता था और उससे कुछ बातें करना चाहता था। तभी वहाँ पर मैडम यू आती है और उसे जाने से रोकती है और कहती है कि विंग ने तो सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से उथल पुथल कर ही दिया है, और अगर तुम ही यहाँ से चले जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। सभी क्लान के लोग यहाँ मौजूद हैं। वो लंजा से ऐसी बातें कर ही रहते हैं, तभी वहाँ पर लैंसिचैन आते हैं। दरअसल लैंसिचैन लंजा के जो भी डावरीज थी उन्हें ले के आने में इतने बिजी थे कि उन्होंने पहले लैंड क्लान के लोगों को भेज दिया और फिर वो और उसके अंकल दोनों साथ में लंजा के लिए जो भी गिफ्ट्स और वो जो भी डावरीज देना चाहते थे, लैंड के पेपर्स देना चाहते थे, वो सारी चीज़ें वो लेके आ रहे थे। वो उन सभी चीज़ों पर निगरानी रख रहे थे कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। और वो लंजा को जब देखते हैं तो देखते हैं कि लंजा इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो अपने भाई के फेस की हर एक्सप्रेशन को समझ सकते थे। वो वहाँ जल्दी जाते हैं और पूछते हैं लंजा क्या हुआ है। वहाँ से शू क्लान के लोग आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये सुन के लैंसिचैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये लंजा और विंग की शादी जियान क्लान और लैंड क्लान की बीच की बात है। इसमें दूसरे लोगों का कुछ भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। उन्हें बहुत गुस्सा आया था, पर वो अपना गुस्सा किस पे निकालते, क्योंकि वेंचाओ को तो उनके फादर लेके जा चुके थे। ये सब सुन के अंकल को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हैं और वो पूछते हैं कि विंग कहाँ है। वो लोग विंग को बुलाते हैं। विंग को जब पता चलता है कि लैंड क्लान से लोग आए हैं, यानी कि अंकल सिरैन एंड सिजैन अंकल आए हैं, तो वो आता है और उनसे मिलता है। उन्हें देख के उसका मूड थोड़ा ठीक हो चुका था। वो लैंसिचैन से अकेले में बात करना चाहता था कि उन्होंने अपने ब्रदर को फोर्स क्यों किया है इस शादी को करने के लिए, क्योंकि शादी के टाइम पे एग्रीमेंट्स की वजह से वो लोग खुल के बात नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो उनसे अकेले में बात करना चाहता था। तभी लैंसिचैन कहते हैं कि मैं वादे के मुताबिक वो सारी डावरीज और वो सारे सामान लेके आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्वीकार करें और हमारा मान रखें। ये सुन के विंग कहता है कि उसे किसी भी तरीके की डावरी या किसी भी तरीके के लैंड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
वो कहता है उसे कुछ भी नहीं चाहिए और वो सारा सामान वो वहाँ से लेके चले जाए। जब ये सब सुनते हैं लन से चैन तो वो कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की बातों पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही बात कर लिया था और ये सब लैनजान का है, उसका हक है क्योंकि वो लान क्लान का दूसरा प्रिंस है, उसका इस पे पूरा हक है, उसका पूरे लान क्लान पे हक है। ये सब सुन के विंग कहता है कि हाँ उसका हर चीज़ पे हक हो सकता है, पर मैं ये सब शादी के बदले नहीं लूँगा, मैंने लानजान से शादी की है ना कि इस डावरी के लिए उससे शादी की है। तो ये सब सुन के लन से चैन चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो हमें लगता है कि जियांग क्लान को आपके इस फैसले से ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ये सब सुन के जियान फैम यहाँ सामने आते हैं और मैडम यू भी उनके साथ आती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें लैनजान के अलावा किसी तरीके की डावरी नहीं चाहिए, बच्चों की शादी ये बच्चों का फ़ैसला था, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सब सुन के लन से चैन फिर भी मैं कन्विंस नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इन गिफ्ट को वापस नहीं ले जाना चाहता हूँ, ये सब लंजा के ही हैं। लैनजान भी सामने आता है और कहता है अगर ये लोग इन सभी चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं तो ब्रदर आप इन्हें फोर्स मत कीजिए। जब ये सब लन से चैन सुनते हैं तो वांग जी तुम तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। और इसी में लैनचैन भी यही कहते हैं कि ये सब डाउरी उन्हें ही रख लेने चाहिए। तभी विंग कहता है कि अगर आप लोग इस चीज़ के लिए इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो जो भी लैनजान को इसमें से पसंद होगा वो उसे रख सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एंड लैंड जो भी देने की बातें हुई थी मुझे, वो सब मुझे नहीं चाहिए, आप उसे वापस ले जाएंगे। वो लोग इसी तरीके की बातें करते हैं और लन से चैन को मानना ही पड़ता है क्योंकि विंग किसी भी सामान को लेने से मना कर रहा था। ये सब देख के लैनजान को काफ़ी अच्छा फील होता है कि विंग ने डावरी नहीं ली और विंग ने उसे बिना किसी भी लालच के स्वीकार किया है। ये सब देख के उसकी आंखों में पानी आ रहे थे और वो काफ़ी इमोशनल फील करने लगता है। तभी बैंक्वेट के भी ख़त्म होने का टाइम होते जा रहा था, इसीलिए वो लोग सभी गेस्ट को बाय कहते हैं और जियांग क्लान वाले लैन क्लान के लोगों को जिन क्लान के लोगों को वहीं पर जियांग क्लान में ही रात गुजारने के लिए कहते हैं और आमंत्रित करते हैं। क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी तो वो लोग भी रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात के टाइम में पहले तो विविशियन ने सोचा था कि वो लन से चैन से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बैंक्वेट्स में सभी थक चुके थे इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें परेशान करे। वो अपने रूम में आता है और लैनजान को देखता है जो अपने ड्रेसेस को चेंज कर रहा था। दरअसल बैंक्वेट की वजह से उसे काफ़ी हैवी रेड रोब्स पहनने पड़े थे, लेकिन अब वो रूम में आ चुका था तो वो अपने वापस से वाइट रोब्स को पहन के बैठे हुआ था। वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था और उसके चेहरे पे बैंक्वेट में हुई थकावट दिखाई दे रही थी। विंग तो पहले से ही कल रात की वजह से थोड़ा सा परेशान था और लंजा को इस तरीके से देख के थोड़ा सा और परेशान होने लगता है कि क्या लंजा भी गुस्सा हुआ होगा, क्योंकि जैसे कि जियान चैन ने बताया कि जियान चैन के ऐसे हरकतों की वजह से वेंचिन बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने उसे कहा है कि अगर जियान चैन ने ऐसे दोबारा किसी हरकत को किया तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी। यही सब सोच के विंग भी थोड़ा सा डर रहा था कि अब लंजा कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो उसके ऊपर पिलो फेंक के कहेगा कि वो उसे दूसरी जगह जाके सोना चाहिए, या फिर वो उससे बातें नहीं करेगा, क्योंकि विंग को भी कल रात की कोई भी मेमोरी याद नहीं थी। इसलिए वो धीरे धीरे लंजा के सामने जाता है और वो लंजा के हेड के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगता है, क्योंकि लंजा अपने मिरर के सामने बैठा हुआ था और अपने हेड पीस को खोल रहा था। इसीलिए विंग वहाँ पर जाता है और वो उसके हेड पीस को खोलने में हेल्प करने लगता है। लंजा उसे देखता है और थोड़ा सा शाय फील करता है। लंजा को कल रात की सभी मेमोरीज याद थी। उसे याद था कि कैसे विंग उसके करीब आया था और कैसे उसने अपने प्यार का कन्फेशन विंग से किया था और उसे बताया था कि विंग, जब मैंने तुम्हें क्लाउड ड्रेसेस में पहली बार देखा था तभी मैं तुमसे प्यार कर बैठा था। मेरे लिए तुमसे दूर रहना, ये तुम्हारे अलावा किसी और को चाहना पॉसिबल नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला तो मैं टूट चुका था, और मैं इतना टूट चुका था कि मेरे अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। और ब्रदर ने जब ऐसे मुझे देखा
तो उन्होंने वीकलान में लेटर सेंड किया था हमारी मैरिज का, और तुमने कुछ शर्तों के साथ मैरिज के लिए हाँ बोल दिया। यही सब वो